आज हम कक्षा छठी का चौथा पाठ जोकर देखने जा रहे हैं। पाठ की मध्यवर्ती कल्पना। प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। मुहावरों तथा कहावतों का भाषा में अनन्य साधारण महत्व है और स्थान है। इनके उपयोग से भाषा को अधिक रंजक किया गया है तथा भाषा की सुंदरता को अधिक प्रभावी बनाने में मुहावरों तथा कहावतों, जिन्हें लोकोक्तियों के नाम से भी जाना जाता है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुहावरों तथा कहावतों का वाक्य में उपयोग करके भाषा को अधिकाधिक समृद्ध किया गया है। तो आइए आज जोकर पाठ द्वारा हम भाषा की इस समृद्धता की पहचान करा ले। देखिए, सबसे पहले तो यह देखेंगे, सर्कस छोटे बच्चों से लेकर वृद्धों तक का एक अनोखा आकर्षण रहा है और इस आकर्षण का मुख्य बिंदु जो है, इसे केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं, वह है जोकर। जोकर के बिना सर्कस यह कल्पना हम कर भी नहीं सकते। तो अब चलते हैं प्रत्यक्ष पाठ की ओर। देखिए, यहां पर पहला जो मुहावरा है देखते हैं, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। देखिए, इस पहले वाक्य में हमने एक मुहावरा देखा है, जान पर खेलना, जिसका अर्थ है प्राणों की परवाह न करना। देखिए, यहां पर इस पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि जोकर ऊंचाई पर बंधी एक रस्सी पर बिना आधार के चल रहा है। देखिए, उसके एक हाथ में एक रंग बिरंगी छाता है तो दूसरे हाथों से वह दो गेंदों को एक के बाद एक उछलते हुए हम देख रहे हैं। यानी एक ही साथ वह इतने सारे करतब हमें दिखा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह जान पर खेलकर हमें, यानी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हमें अपनी कलाबाजी दिखा रहा है। अब दूसरा वाक्य, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। देखिए, यहां पर एक मुहावरा है, ठहाका लगाना, जिसका मतलब है जोर जोर से हंसना। देखिए, जब जोकर एक के बाद एक करतब हमें दिखाता है तो हम बहुत हंसते हैं, पर हर एक करतब पर हंसते हैं ऐसा तो कभी नहीं होता। कुछ करतबों पर अगर हमें हंसी नहीं आती है तो हमें हंसाने के लिए मुंह को टेढ़ा मेढ़ा कर वह खुद ही जोरों से ठहाका लगाता है, यानी खुद ही जोर जोर से हंसता है। यानी उसके हाव भाव देखकर, उसकी झूठ मूठ की हंसी देखकर हम प्रेक्षक भी उसकी इस अनोखी अदा पर हंसते हैं। अब तीसरा मुहावरा, तीसरा वाक्य, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। देखिए, यहां पर तीसरा मुहावरा है मन महसूस कर रहना, जिसका मतलब है कुछ भी नहीं कर पाना, यानी उदास हो जाना। देखिए, सबसे पहली बात हमें यहां पर समझना चाहिए कि जोकर भी एक व्यक्ति है, जबकि सर्कस में प्रेक्षकों का मनोरंजन करने की उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिम्मेदारी है। लेकिन एक व्यक्ति होने के नाते हमें यह भी समझना चाहिए कि उसकी भी हमारी तरह एक भावनाएं हैं, उसका भी हमारी तरह मन है, उसकी भी अपनी सोच है, अपने विचार है। जब हमसे उसे कोई उचित प्रतिसाद नहीं मिलता है तो वह मन महसूस कर रह जाता है, यानी कुछ भी नहीं कर पाता है, यानी उदास हो जाता है। अब
चौथा वाक्य हम देख रहे हैं, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। देखिए, चौथा मुहावरा यहां पर हम देख रहे हैं, फूला नहीं समाना, यानी अत्यधिक खुश होना। देखिए, जब सर्कस का खेल समाप्त होता है तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। वे इस बात पर कि उन्हें जोकर की हर एक अदाकारी पसंद आती है और खेल की समाप्ति के समय बच्चे जोकर से बातें करना चाहते हैं, तो कोई उससे हाथ मिलाना चाहता है। बच्चों का यह प्रतिसाद देखकर जोकर फूला नहीं समाता, यानी वह अत्यधिक खुश हो जाता है। अब देखिए, पांचवा वाक्य क्या है, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। देखिए, यहां पर पांचवा मुहावरा हम देख रहे हैं, दंग रहना, यानी आश्चर्यचकित होना। देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, किसी अनोखी अदा या बात को देखते ही वे वैसा ही करने की उनकी भी कोशिश रहती है। वे भी सर्कस देखते देखते जोकर की तरह कुछ अदाएं पेश करने लगते हैं। तब जब बच्चों की ओर जोकर का ध्यान जाता है तो वह उन्हें देखकर दंग रह जाता है, यानी आश्चर्यचकित हो जाता है कि अपनी नकल अदाकारी बच्चे हूबही निभा रहे हैं। अब छठा वाक्य देखिए, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। देखिए, छठा मुहावरा यहां पर हम देख रहे हैं, आंखें दिखाना, यानी गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना। कुछ बच्चे जो सर्कस देखने आते हैं, जो सिर्फ शोर मचाने का ही काम करते हैं। देखिए, इससे प्रेक्षकों का ध्यान विचलित हो जाता है, तो यह देखकर जोकर सामने करतब दिखा रहा हो और ऐसे बच्चों को, यानी शोर मचाने वाले बच्चों को वह आंखें दिखाता है, यानी उन पर आग बबूला होता है, उन पर बहुत गुस्सा हो जाता है। अब आगे देखिए, सातवां वाक्य हम देख रहे हैं, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के करतबों का श्रेय लेता है। अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। देखिए, यहां पर एक कहावत हमें मिली है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यह एक कहावत है, यानी लोकोक्ति है। इसका मतलब है अवसरवादी होना, यानी जब लोग सर्कस के किसी और बात पर हंसने लगते हैं तो ऐसे समय में जोकर वहां आता है और अपना अनोखा ढंग पेश करता है, मानो उसकी अनोखी अदा पर ही लोगों की हंसी का प्रतिसाद मिला हो, ऐसा वह दर्शाता है, और इसे ही कहते हैं अवसरवादी होना। अब अगला वाक्य देखिए, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है, यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखिए, यहां पर दूसरी कहावत हम देख रहे हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपना दोष छिपाने के लिए औरों में दोष बताना। यानी यह बात तो ऐसी हुई, जब खुद को नाचना न आता हो तो दोष टेढ़े आंगन पर दिया जाता है। देखिए, सर्कस में कई सारी अदाएं जोकर हमें दिखाता है, जबकि हम सबको तथा उसे खुद को भी मालूम है कि वह गा नहीं सकता है, और वह माइक हाथ में लेकर गाने की कोशिश करता है तो कहता है मेरा गला खराब है, यानी वह यह नहीं कहता कि उसे गाना आता ही नहीं है। यानी यह बात तो ऐसी हुई ना, नाच न जाने
आंगन टेढ़ा।